जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञानधारा वन लाइनर बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है जिसमें अपन गौरव ज्ञानधारा वन लाइनर बुक का रिवीजन कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए। और उसमें हमारा शैक्षिक परिदृश्य है वो आज उसकी लास्ट क्लास रहेगी। और जैसा कि 7 नंबर क्लास है ये, उससे पहले अपन ने 6 क्लासें कंप्लीट कर ली है। और आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। इस टॉपिक को इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो पीछे वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो पीछे वाली क्लासें देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको मिलेगी। ठीक है। और 7300 प्लस जो बुक है एमसीक्यू वाली, उसकी भी क्लास आ रही है, उनका भी रिवीजन चल रहा है। लगभग 7-8 क्लासें उसकी हो चुकी है। और वन लाइनर बुक है, उनकी भी लगभग 24-25 क्लासें हो चुकी है। तो वो क्लासें भी आप अटेंड कीजिएगा। सारी की सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, वहाँ से जाकर के आप देख लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके और पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ये अपनी शैक्षिक परिदृश्य की लास्ट क्लास रहेगी। उसके बाद में 7300 प्लस जो बुक है एमसीक्यू वाली, उनकी 2 क्लासें कर दी जाएगी और जल्दी आपकी दोनों की दोनों बुकें हैं वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। इट्स ओके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसकी धारा 12 फर्स्ट गै के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट्स पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) या फिर 12 सेकंड तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। राज्य में इस प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012-13 में 12-13 से प्रवेश दिए जा रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुनर्भरण किया जा रहा है। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न करवाना, समय पर पुनर्भरण करवाना एवं समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग करवाने का कार्य श्रम साध्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2013-14 में राज्य सरकार ने यह संपूर्ण कार्य ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया है। सकल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एनआईसी के सहयोग से वेब पोर्टल का निर्माण किया है तथा सत्र 2013-14 में प्रवेश भौतिक स्थापन की मॉनिटरिंग व पुनर्भरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। समस्त कार्यों को ऑनलाइन करने से अभिभावकों, विद्यालयों व शिक्षा विभाग के कार्यालयों का कार्यभार तो कम हुआ ही, साथ ही समस्त व्यवस्थाओं में पारदर्शिता भी स्थापित हुई है। आगे चलते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान विद्यालयों में प्रवेश, भौतिक स्थापन व पुनर्भरण में अनुभव की गई कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक स्तर 2022-23 के लिए आंशिक संशोधन दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी? तो एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय की एंट्री लेवल कक्षा में
उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा, जिसके अनुसार राज्य में स्थित प्रत्येक गैर सरकारी विद्यालय द्वारा आरटीआई में प्रवेश ले सकेंगे। स्तर 2022-23 में PP5+ में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षा 1 में क्रमोन्नत करने के पश्चात आरटीई नियमानुसार यदि कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश हेतु सीट उपलब्ध हो तो ही उसमें इस स्तर हेतु आवेदन करने वाले बालकों की लॉटरी अनुसार वरीयता के क्रम में निम्नानुसार प्रवेश दिया जाएगा। आगे अपन बात करते हैं निःशुल्क एवं सशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं में जो बालक बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टीसी ले जा चुके हैं उनके नाम को पोर्टल से हटाना होगा। निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा 1 में क्रमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालक बालिकाओं में से निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं की संख्या 25% से अधिक नहीं हो, परंतु किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत निःशुल्क अध्ययनरत छात्र को निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। किसी गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 में नवीन प्रवेश तथा क्रमोन्नत विद्यार्थियों की संख्या ही कक्षा 1 की कुल प्रवेश संख्या होगी। इस प्रवेश संख्या के 25% विद्यार्थियों को आरटीई के तहत निःशुल्क सीट्स पर निम्नानुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार होगी। बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य के आरटीआई नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया शहरी क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों से संबंधित वार्ड तथा इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड या गांव में स्थित है वहां से वांछित संख्या में बालक बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या उससे कम है। असुविधाग्रस्त समूह कौन सा होता है? तो अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता या संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक। नेक्स्ट पर बात करते हैं निःशक्त बालक, जो कि निःशक्त व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 की परिभाषा में शामिल हो। पिछड़ा वर्ग या शेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम हो। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची, केंद्रीय सूची या राज्य सूची में शामिल है। प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता एंट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार होनी चाहिए। क्रमशः एंट्री लेवल कक्षा का नाम फर्स्ट, कक्षा का नाम है फर्स्ट, और यहाँ पे प्रवेश हेतु आयु 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। 5 वर्ष या फिर उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पर बात करते हैं निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र। बालक अभिभावक के निवास के संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के संबंध में बालक या अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड है या आधार कार्ड है या मतदाता पहचान पत्र है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर बिजली बिल है 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। पानी का बिल 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इसमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें
ग्राम या फिर वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र। दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। HIV कैंसर से पीड़ित बालक या अभिभावक के संबंध में किसी भी रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र द्वारा दी गई रिपोर्ट मान्य होगी। निःशुल्क प्रवेश हेतु आय के सबूत के लिए दस्तावेज। प्रवेश के लिए आय के सबूत के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में अस्पताल या फिर सहायक नर्स या फिर दाई या फिर रजिस्टर अभिलेख है। नेक्स्ट पर बात करते हैं आंगनवाड़ी अभिलेख और आधार कार्ड। उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आय के सबूत के लिए मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम मान्य जाएगा। परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक स्थापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरांत जन्म तिथि में से किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभिभावक द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से होंगे? तो कोई भी अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए ही संचालित है तो उनमें क्रमशः केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों का प्रवेश ही संभव है। नेक्स्ट पर बात करते हैं अभिभावक कंप्यूटर्स के माध्यम से प्राइवेट वेब पोर्टल www.ragpsp.nic.in को एक्सेस कर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर में राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सर्वप्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.ragpsp.nic.in को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के संबंधित पात्रता संबंधी आवश्यक सूचनाएं प्रविष्ट करनी होगी। आवेदन में बालक के आधार नंबर अथवा आधार पंजीयन नंबर यानी जो 16 अंकों का नंबर होता है वो तथा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना आवश्यक है। ध्यान रहे वे छात्र जो RTE के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं वे पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं आगे। सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन ID व पासवर्ड प्राप्त होंगे। इस एप्लीकेशन ID व पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगिन करना है तथा बालक व स्वयं के संबंध में विस्तृत सूचनाओं को एंट्री व संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करने हैं। आगे अपन बात करते हैं अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाएं प्रविष्ट कर सकते हैं कर अपने परिक्षेत्र के अधिकतम 5 इच्छित विद्यालयों का विकल्प भर सकता है। इन विद्यालयों के गत सत्रों के RTE व नॉन RTE प्रवेश की स्थिति तथा वर्तमान स्तर में संभावित RTE सीट्स की संख्या की जानकारी संबंधित विद्यालय द्वारा क्लिक कर प्राप्त की जाएगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रवेश हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडम विधि से किया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्र में वरीयता क्रम इस प्रकार होगा: विद्यालय का वार्ड, कैचमेंट एरिया में विद्यालय के संलग्न वार्ड, कैचमेंट एरिया में अन्य वार्ड, उसके बाद में गैर सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग करने के 2 अवसर दिए जाएंगे। प्रथम चरण में सभी आवेदनकर्ता इच्छित विद्यालय में रिपोर्ट कर सकेंगे। द्वितीय चरण में वे बालक जिन्होंने पूर्व में रिपोर्ट नहीं की अथवा वे बालक जो अब तक प्रवेश से वंचित है तथा शेष 4 विद्यालयों में किसी भी एक में अतिरिक्त रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट कर सकेंगे। ऐसे बालकों का किसी एक विद्यालय में निःशुल्क सीट्स का चयन होने पर पोर्टल द्वारा दोनों विद्यालयों में से बालक का लॉटरी वरीयता क्रम हट जाएगा। आगे अपन बात करते हैं प्रथम चरण में अभिभावक अपने द्वारा
उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए 5 विद्यालयों में से एक ऐसे विद्यालय का चुनाव करेंगे जिनमें उन्हें प्रवेश मिलने की संभावना हो। इसके लिए अभिभावक लॉटरी से प्राप्त वरीयता कम का अवलोकन करते हुए तथा विद्यालयों में गत सत्रों के आरटीई व नॉन आरटीई बालकों के प्रवेश की स्थिति तथा वर्तमान स्तर में संभावित आरटीई सीट्स की संख्या का अवलोकन करते हुए 5 बालकों में से किसी एक विद्यालय का विकल्प चुन सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु बिंदु संख्या 5 का अवलोकन करें। विद्यालय में चयन करने के पश्चात बालक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी विद्यालय में अवलंबित जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा और इन्हीं आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों को भौतिक स्थापन के समय जांच दल को प्रस्तुत किया जा सकेगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आगे देखिएगा, गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले कार्य कौन से होंगे। तो गैर सरकारी विद्यालय द्वारा शैक्षिक स्तर में आरटीई के तहत प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले से निर्धारित टाइम फ्रेम में अपने स्कूल डेटा प्रोफाइल को अपडेट किया जाएगा, जिनमें उनके विद्यालय का स्तर, विद्यालय की एंट्री कक्षा और विद्यालय का नाम, विद्यालय का वार्ड, परिसीमन, रियायती दर पर भूमि आवंटन सूचना, मान्यता संबंधी सूचना एवं अन्य सूचनाएं अपडेट की जाएगी। इस हेतु विद्यालय लॉगिन में कुछ सूचनाएं अपडेट किए जाने की व्यवस्था होगी तथा शेष सूचनाएं संबंधित जीसीए कार्यालय के माध्यम से अपडेट करवाई जा सकेगी। जिन विद्यालयों की सूचना सही भरी हुई है उन्हें भी स्कूल डेटा प्रोफाइल को फाइनल लॉग करना होगा। इसकी मॉनिटरिंग संबंधी सीबीईओ, उनकी मॉनिटरिंग संबंधी सीबीईओ द्वारा की जाएगी और विद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर सूचना अपडेट नहीं करने पर संपूर्ण दायित्व विद्यालय का होगा। उल्लेखित लॉटरी प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रवेश हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडम विधि से किया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्र में वरीयता क्रम इस प्रकार होगा: विद्यालय का वार्ड, कैचमेंट एरिया में विद्यालय के संलग्न वार्ड, कैचमेंट एरिया में अन्य वार्ड। और गैर सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग करने के 2 अवसर दिए जाएंगे। प्रथम चरण में सभी आवेदनकर्ता इच्छित विद्यालय में रिपोर्टिंग कर सकेंगे। द्वितीय चरण में वे बालक जिन्हें पूर्व में रिपोर्टिंग नहीं की अथवा जो अब तक प्रवेश से वंचित है और शेष 4 विद्यालयों में से किसी एक के अतिरिक्त रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग कर सकेंगे। ऐसे बालकों का किसी एक विद्यालय में निःशुल्क सीट्स का चयन किसी एक विद्यालय में निःशुल्क सीट पर चयन होने पर पोर्टल द्वारा दोनों विद्यालयों में से बालक का लॉटरी वरीयता क्रम में हट जाएगा। विद्यालय आवेदनकर्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच के संबंध में विद्यालय द्वारा गलत आक्षेप लगाकर आवेदन निरस्त या फिर करेक्शन करने की शिकायत पर आवेदनकर्ता द्वारा परिवेदना संबंधी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की जा सकेगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदनकर्ता के दस्तावेजों की जांच कर सही पाए जाने की स्थिति में विद्यालय द्वारा लगाया गया आक्षेप आरटीई पोर्टल से हटाया जा सकेगा तथा यह छात्र नियमानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है सीबीईओ जीसीए कार्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्य। यहाँ पे सीबीईओ जीसीए कार्यालयों द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। सीबीईओ जीसीए मुख्यालय कार्यों में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं आरटीई प्रभारी या फिर कनिष्ठ सहायक या फिर MIS शामिल होंगे। ये कमेटी आरटीई परिवेदनाओं के निस्तारण संबंधी कार्यों का संपादन करेंगे।
नेक्स्ट पर बात करते हैं विद्यालय प्रोफाइल को संबंधित CBEO या फिर DEO या फिर HQ द्वारा अपने लॉगिन में देखा जा सकेगा। कुछ सूचनाएं विद्यालय स्तर पर तथा कुछ सूचनाएं DEO HQ कार्यालय स्तर पर अपडेट की जा सकेगी। टाइम फ्रेम द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक को समस्त विद्यालयों का विद्यालय प्रोफाइल पोर्टल द्वारा लॉक हो जाएगा। आवेदनकर्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज की जांच के संबंध में विद्यालय द्वारा गलत आक्षेप लगाकर आवेदन निरस्त या फिर करेक्शन करने की शिकायत आवेदनकर्ता द्वारा संबंधित CBEO कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदनकर्ता के दस्तावेजों की जांच कर सही पाए जाने पर विद्यालय द्वारा लगाए गए आक्षेप RTE पोर्टल से हटाया जा सकेगा तथा यह छात्र निम्नानुसार RTE प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होगा। CBEO कार्यालय द्वारा परिवेदना निस्तारण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जाएगी। यदि CBEO द्वारा किसी विद्यार्थी के करेक्शन या फिर निरस्त किए गए आवेदन की कार्यवाही को गलत पाया जाता है तो संबंधित CBEO की विद्यालय के विरुद्ध की गई अनुशंसा के आधार पर विद्यालय को दिए जाने वाले RTE पुनर्भरण में से छात्र 1000 रुपये की शासित लगाई जा सकेगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी नॉन RTE प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में RTE प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। ऐसे विद्यालयों की सूची संबंधित DEO HQ के लॉगिन में प्रदर्शित विद्यालय संचालित नहीं पाया जाता है तो निम्नानुसार विद्यालय बंद करवाए जाने की कार्यवाही हेतु संबंधित अनुभाग को प्रस्ताव प्रेषित किए जाएंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं प्रवेश स्थापन एवं पुनर्भरण कार्य की मॉनिटरिंग। निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश स्थापन व पुनर्भरण के कार्य की सतत मॉनिटरिंग संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जो कि प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं यहाँ पे आवेदन पत्रों की जांच। गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा निर्धारित टाइम फ्रेम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। दस्तावेजों की वैधता के संबंध में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। विद्यालय आवेदन पात्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों के चेक लिस्ट निम्न प्रकार है। दुर्बल वर्ग के बालकों के प्रवेश हेतु दस्तावेज अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। बालक या फिर अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। बालक की आयु संबंधी दस्तावेज होने चाहिए। नेक्स्ट पर बात करते हैं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। तो बालक या फिर अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अथवा बालक या अभिभावक का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र अथवा अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा अथवा HIV या फिर कैंसर से संबंधित से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र की रिपोर्ट अथवा युद्ध विधवा के संबंध में जारी प्रमाण पत्र अथवा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अथवा पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़े वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र यानी पिछड़े वर्ग या फिर विशेष पिछड़े वर्ग के जाति का प्रमाण पत्र सहित होना चाहिए अथवा BPL कार्ड यानी जो केंद्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर हो। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं बालक या फिर अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए और बालक की आयु संबंधी दस्तावेज होना चाहिए। आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी दिनांक से पूर्व की तिथियों में जारी होना आवश्यक है। लॉटरी दिनांक या उनके बाद की तिथियों में जारी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। गत स्तरों के वार्षिक आय के आधार पर प्रवेशित विद्यालयों के वर्तमान स्तर
के लिए प्रस्तुत किए गए आय प्रमाण पत्र वर्तमान स्तर में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के मान्य होंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया। केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया कैसी होती है? तो ये ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश हेतु वरीयता क्रम निर्धारित सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर HIC द्वारा किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वरीयता सूची में विद्यालय में निःशुल्क सीट पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी बालकों के नाम सम्मिलित किए गए हैं। अतः यह प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची है, इसे प्रवेश के लिए चयन सूची नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, इस सूची का उपयोग पोर्टल द्वारा शेष प्रतिशत सीट पर प्रवेश बालकों के साथ सम्मिलित कर निम्नानुसार निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया में किया जाएगा और विद्यालय इस सूची को अपनी वेबसाइट या फिर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा तथा सभी अभिभावकों को इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी। इस प्रकार 75% प्रवेशित बालकों की विद्यालय द्वारा प्रवेश दिनांक को वेब पोर्टल पर एंट्री की जाएगी, जिनके आधार पर पोर्टल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए RTE सीट पर विद्यार्थी का चयन किया जा सकेगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया क्या है। तो उपरोक्त रोस्टर एंट्री कक्षा के लिए 40 बालकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। संख्या अधिक होने पर यही प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगा और 40 से कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिंदु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेश एवं सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित हैं तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे। यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी नॉन RTE प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में RTE प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक स्थापन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? तो भौतिक स्थापन हेतु कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से हैं? तो स्थापन दलों का गठन किस प्रकार से होता है? जिला शिक्षा अधिकारी यानी जो कि प्रशासनिक शिक्षा अधिकारी होता है एवं जिला शिक्षा अधिकारी जो कि माध्यमिक शिक्षा अधिकारी होता है अपने अपने परिक्षेत्र के गैर सरकारी विद्यालयों की संख्या के आधार पर स्थापन दलों का गठन करेगी। दलों का गठन केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए किया जाएगा जिनमें RTE की धारा 12 फर्स्ट गैब के तहत निःशुल्क सीट पर विद्यालय अध्ययनरत है। यह सूची DEO प्राथमिक शिक्षा या फिर DEO माध्यमिक शिक्षा के लॉगिन में उपलब्ध है। स्थापन दल का अध्यक्ष राजपत्री अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता व अन्य अध्यापक या फिर लिपिक वर्ग होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। और अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में तो एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए भी। इट्स ओके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। विशेष स्थापन दलों का गठन कैसे होता है? तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा या फिर माध्यमिक शिक्षा यानी प्रथम या फिर द्वितीय अपने अधीन विद्यालयों के सैंपल स्थापन के लिए आवश्यकता अनुसार अपने कार्यालय से विशेष स्थापन दलों का गठन करेगा। यह विशेष स्थापन दल जिले में विद्यालयों की संख्या का 1% अथवा 20 विद्यालय जो भी अधिक हो का अनिवार्य रूप से स्थापन करेगा। नेक्स्ट, विशेष जांच दल द्वारा निरीक्षण किए गए विद्यालयों की सूचना की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से करनी है। नेक्स्ट पर बात करते हैं भौतिक स्थापन हेतु दलों द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से होंगे। स्थापन हेतु सामान्य निर्देश विद्यालय प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपने लॉगिन से भौतिक स्थापन प्रतिवेदन की 2 प्रतियों का प्रिंट
आउट लेकर तैयार रखें। प्रिंट आउट लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी कक्षाओं के सशुल्क बालक बालिकाओं की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है तथा निःशुल्क छात्र भी प्रदर्शित हो रहे हैं। भौतिक स्थापन दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र में संलग्न व रिपोर्टिंग प्रपत्र, केस बुक और रसीद बुक, बैंक पासबुक, SR रजिस्टर, कक्षा उपस्थित रजिस्टर व पूर्व के स्तरों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों जैसे कि केवल सामान्य, OBC व SBC वर्ग के लिए के आय प्रमाण पत्र तैयार रखें। RTE अधिनियम की धारा 12(3) के तहत उक्त समस्त सूचनाएं विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाना बाध्यकारी है। भौतिक स्थापन प्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति, कक्षा स्तर, मान्यता, एंट्री कक्षा व आयु पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद ही उनको स्थापित करें। आधार कार्ड स्थापन संबंधी निर्देश स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विभाग, मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार RTE की धारा 12 फर्स्ट ग के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालक बालिकाओं यानी वर्तमान स्तर में नव प्रवेशित तथा पूर्व स्तरों में क्रमोन्नत के आधार कार्ड की फोटोकॉपी अथवा आधार कार्ड हेतु नामांकन रसीद की फोटोकॉपी लिया जाना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है यहाँ पे निःशुल्क एवं सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं की जांच संबंधी निर्देश। निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक की पात्रता की जांच की जाए तथा पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य पाए गए बालकों को स्थापित किया जाए। जो बालक प्रवेश हेतु अपात्र पाए जावे अर्थात पुनर्भरण योग्य नहीं पाए जावे, उनके अयोग्य होने के कारणों के कोड अंकित करने हैं। स्थापन दल 25% निःशुल्क व शेष 75% सशुल्क सीट का अध्ययनरत बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जांच करेंगे। सशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालकों के आवेदन पत्रों व अन्य दस्तावेजों की गहन जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि ये बालक वास्तविक रूप से विद्यालय में अध्ययनरत है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेशित बालक बालिका प्रवेश के बाद लगातार विद्यालय में आ रहे हैं तथा इनका अन्यत्र किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है। नेक्स्ट पर बात करते हैं परिशिष्ट 3 संदर्भित अध्याय 2 का पैरा 8 प्रवेश प्रक्रिया को सत्य करने के लिए एक उदाहरण है। एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस पंचायत में 15 वार्ड हैं, जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित है तथा शेष वार्ड है वो अन्य छोटे गांव और ढाणियों से संबंधित है। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार रहेगी। जैसे कि विद्यालय की एंट्री कक्षा में प्रवेश की क्षमता 40, अधिनियम 2009 के अनुसार 25% सीट की संख्या 10 और ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र 50। उपयुक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन 30, ग्राम पंचायत के अन्य गांव या फिर ढाणे से प्राप्त आवेदन 20। उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त सभी 50 आवेदन पत्र शामिल किए जाएंगे, लेकिन विद्यालय जिस गांव में स्थित है उस गांव में 30 आवेदनों को सर्वप्रथम रैंडम किया जाकर सूची तैयार की जाएगी तथा ग्राम पंचायत के अन्य गांव
वह ढाणी से प्राप्त शेष 20 आवेदनों को रैंडम करने के बाद उस सूची में नीचे जोड़ा जाएगा। इस सूची में से ही वरीयता के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई बालक प्रवेश नहीं लेता है तो वरीयता सूची में से अगले बालक को प्रवेश दिया जाएगा। नियमों में प्रतिपादन व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों से संबंधित गांव के बालकों को निःशुल्क प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीट पर प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक पात्र नहीं पाए जाने की स्थिति में भी विद्यालय के कैचमेंट एरिया से बाहर के बालकों को इन सीट का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी शैक्षिक परिदृश्य है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपकी क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको जितना भी हमने आज रिवीजन किया है सारा का सारा समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, भी आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आपकी शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है 7 क्लासों में। और अब 7300 प्लस जो बुक है ना, 7300 प्लस जो बुक है उस बुक का अपन रिवीजन करेंगे और उसकी 2 क्लासें कर देंगे दिन में, ठीक है। एक तो आपकी 12:15 बजे क्लास आती है, डेली 12:15 बजे वो आपकी क्लास आती है। एक आपकी 9 बजे क्लास भी आपकी कर देंगे, तो 2 क्लासें हो जाएगी और जल्दी से आपका जो 7300 प्लस बुक है उसका रिवीजन हो जाएगा। वन लाइनर बुक है उनमें लगभग 24-25 क्लासें हो चुकी है, 24 या फिर 25 क्लासें हो चुकी है, वो भी जल्द ही पूरी होने वाली है। तो वो क्लासें भी आप अटेंड कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इट्स ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, जो भी रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 की तैयारी कर रहा है उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए और सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।